आई लव मरियम नवाज़, आई लव नवाज शरीफ तो नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है सॉरी, क्योंकि मरियम नवाज़ से तो पहले से मोहब्बत है यार। मोहब्बत वैसे ही अंधी होती है। मतलब मोहब्बत इसलिए है कि यार माशाल्लाह, एक तो वो मतलब आप जिस तरह फिट हुई हैं, आपने अपने आप को बदल लिया इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने देखे ना कितना फिट है। 50, आपको पता है वो मेरी माँ से, मेरे बाबा से भी बड़ी हैं, मेरी मामा से, मेरी बाबा से भी बड़ी हैं, लेकिन लगती नहीं है, लगती आपसे भी यंग है, ठीक है। तो इसलिए भी उनके लिए एक शेर है कि हुस्न इतना भी नवाफिर हो कि कोई लड़की। मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज। हुस्न इतना भी नवाफिर हो कि कोई लड़की। नहीं, मरियम नवाज बोलना आपने, लड़की नहीं बोलना। नहीं नहीं, पूरा शेयर करें ना, वो बेवजन हो जाएगा ना फिर। अच्छा नहीं हुस्न इतना भी नवाफिर हो कि कोई लड़की, आप समझ लें कि लड़की मैं किसे कहना चाह रहा हूँ। हुस्न इतना भी नवाफिर हो कि कोई लड़की माँ बने और उसे बच्चों की नज़र लग जाए। देखा, परेशान हो गई यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हामी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आज हमारा सवाल ये है कि आपको लगता है कि ट्रम्प वाकई में तमाशा बना रहा है, पागल हो गया है? कभी कहते हैं हम लोग आ गए हैं, वफद पहुंच रहा है, रास्ते में है, पहुंचने वाला है वफद। ईरान का कहना है कि हम वहां पर वफद नहीं भेजेंगे। क्या समझते हैं, सुपर पावर के सदर को ऐसा जवाब देना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है, जब से मतलब मुझे ये लगा कि हमारी पाकिस्तान की जमहूरियत है या सियासत है, उसने इसमें अपना अहम किरदार अदा किया है कि किस तरह मतलब एक मुज़ाकरात इस्लामाबाद में करवा दिए। एक बड़ी सुपर पावर जो है वो उठ के मतलब उसकी काबीना उठ के आ रही है इस्लामाबाद। उसके बाद मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ ना कि मतलब कि यार ऐसा भी मुमकिन है कि ईरान को भी उन्होंने बुला लिया, यूएस अपने निज़ाम से इतने नाउम्मीद है कि आपको लग रहा है सब स्क्रिप्टेड है। तो मतलब मुझे तो जंग स्क्रिप्टेड लग रही थी, लेकिन खैर मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। अच्छा, ट्रम्प की आपने कहा कि ट्रम्प जो है फैसले बड़े अजीबोगरीब से कर रहा है, तो वो उसको कुछ भी नहीं पता चलता कि रात के 3 बजे 4 बजे वो इस तरह की ट्वीट कर रहा है। कभी वो जंग का ऐलान कर देता है, कभी वो कहता है जी हमारे मुज़ाकरात ईरान के। अभी वही मिसाल है ट्रम्प के लिए कि उसको किसी पागल जानवर ने काट लिया और वो अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा है। कभी जंग का ऐलान कर देता है और कभी जंग रुकवा देता है, कभी मुआहिदा कर लेता है, कभी कोई किसी चीज़ पर आ जाता है, कभी अपना वफ्द यहाँ भेज देता है। लेकिन एक बात है, शुरू में मैंने अगर मजाक किया कि ये मजाक ही समझिए उसको, स्क्रिप्टेड जंग वाला जो है ना वो उसको ज़रा मजाक के पहलू में लीजिए, समझ गई। ठीक है। मामला ये है कि जो गवर्नमेंट ने कर दिया, जो पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कर दिखाया, जो आसिम मुनीर साहब ने कर दिखाया, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और होता तो करता। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो जज्बात में आकर एक नई जंग छेड़ देता। जैसा कि मतलब आपको अब मैं नाम भी नहीं ले सकता, जाहिर बात है, आपके डिजिटल चैनल पर ये ना हो कि फिर स्ट्राइक आ जाए आपको। नहीं, हम सारे नाम ले लेते हैं। अच्छा, आप सब नाम ले लेते हैं बड़े फास्ट हैं आप। मामला ये है कि यहाँ पर अभी जो मामला चल रहा है ईरान और यूएस का, जिस तरह ट्रम्प ने कहा कि मुआहिदा हो चुका है, अब ये जंग दोबारा नहीं होगी। और आबनाए होर्मुज़ से जो मामला है, ईरान के पास इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक न्यूक्लियर हथियार है वो आबनाए होर्मुज़ है। जब तक वो आबनाए होर्मुज़ जो है उस पर काबिज़ हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना काबिज़ हैं, पाबंद उसको घेरे में लिया हुआ है, तब तक ईरान को कोई भी जो है उसको टस से मस नहीं कर सकता, तब तक ईरान सिक्योर है। जब आबनाए होर्मुज़ जो है वो उस पर काबिज़ हो जाएगा यूएस या दूसरी ताकतें, तो फिर ईरान को कोई नहीं बचा सकेगा। समझते हैं ईरान ने जो मुतालबा किया है अमेरिका से $20 अरब का, क्या वो ले पाएगा या अपने सारे एसेट्स को देना पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुने, ट्रम्प का जितना नुकसान हो चुका है, माशत जो जहां उनका ग्राफ जितना नीचे आ चुका है, उनको देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये जंग जिस तरह चलती है, देखें जंग चल रही है दूसरे ममालिक में, लेकिन नुकसानात किसे उठाने पड़ रहे हैं? पाकिस्तान को। नुकसान किसको उठाना पड़ रहे हैं? हिंदुस्तान को। गैस का, एलपीजी का जो आपको पता है लाइनों में लग रहे हैं, जितना बुरे हालात जो हैं, अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो जितने बुरे हालात इस वक्त इंडिया में हैं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान ने फिर भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को जितना रिलीफ दिया, जितना सपोर्ट किया, वो हम सबके सामने है, ठीक है। पेट्रोल में ना चाहते हुए भी उन लोगों ने जितनी मतलब कर सकते थे उतना हमें दिया, झटके दिए। लेकिन समझते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इन सबको मद्देनज़र रखें तो नतीजा क्या सामने आ सकता है? नतीजा ये सामने आएगा कि एट द एंड ये जंग रुकेगी, एट द एंड जंग का इख्तिताम होगा। क्योंकि उठने कौन टेकेगा? देखें
अभी जो सामने जो सूरत हाल चल रही है ना, तो ट्रंप का तो भाई वो तो पागल आदमी है, वो तो कभी भी नहीं टेकेगा, ठीक है। जहाँ ईरान की बात है, ईरान जो है वो अकीदत का मामला आ जाता है ईरान के, हाँ ना, कि ईरान का मामला शहीद हो जाएंगे। शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमने पहल नहीं की, पहल की है यूएस ने, सो घुटने भी वही टेकेगा। अब यहाँ पर मामला जहाँ पर आ जाता है कि वो 20,000 जो आप कह रही हैं, मैंने खैर अभी ये रिसेंटली जो खबर है वो नहीं मुझ तक पहुँची, मैंने नहीं पढ़ी। तो अगर इस तरह का मामला है तो वो अगर ट्रंप उन्हें दे देता है, जिस तरह ट्रंप का मैंने ये बयान सुना है कि हमने जो ईरान के साथ अभी हमारा मौजूदा मुआहिदा हुआ है वो बड़ा शानदार मुआहिदा रहा है, इसके बाद मुझे लगता है कि ये जंग जो है यहाँ पर रुक जाएगी। अभी जो मैंने कुछ देर पहले जो उनका देर बाद कोई और बयान आया। हाँ, मतलब ट्रंप का कोई मतलब है नहीं ना, सर पैर नहीं है, वो कभी कुछ है कभी कुछ है। तो देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम? देखने वाले नाज़रीन को ये पैगाम देंगे, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आई लव मरियम नवाज़, आई लव नवाज़ शरीफ तो नहीं है, नवाज़ शरीफ नहीं है, सॉरी, क्योंकि मरियम नवाज़ से तो पहले से मोहब्बत है यार। मोहब्बत वैसे ही अंधी होती है। मतलब मोहब्बत इसलिए है कि यार माशाल्लाह, एक तो वो मतलब आप जिस तरह फिट हुई हैं, आपने आपको बदल लिया, इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने देखे ना कितना फिट है। 50, आपको पता है वो मेरी माँ से, मेरे बाबा से भी बड़ी हैं, मेरी मामा से, मेरी बाबा से भी बड़ी हैं, लेकिन लगती नहीं है, लगती आपसे भी यंग है, ठीक है। तो इसलिए भी उनके लिए एक शेर है कि हुस्न इतना भी ना वाफिर हो कि कोई लड़की। मरियम नवाज नहीं, मरियम नवाज, हुस्न इतना भी ना वाफिर हो कि कोई लड़की। नहीं, मरियम नवाज बोलना आपने, लड़की नहीं बोलना। नहीं नहीं, पूरा शेयर करें ना, वो बेवजन हो जाएगा ना फिर। अच्छा नहीं हुस्न इतना भी ना वाफिर हो कि कोई लड़की, आप समझ लें कि लड़की मैं किसे कहना चाह रहा हूँ। हुस्न इतना भी ना वाफिर हो कि कोई लड़की माँ बने और उसे बच्चों की नज़र लग जाए। देखा, परेशान हो गई यार। भाई कमल, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? एजाज रसूल। सर क्या समझते हैं कि क्या ट्रंप ने तमाशा लगा रखा है? कभी कहते हैं आ गए हैं, पहुंच गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। जी, ट्रंप की तरफ से इससे पहले भी इंतहाई गैर संजीदा मुजाहरा किया गया, उसके ट्वीट से देखा जाए और बाकी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी जाएं, उसमें उसने मुकम्मल गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। एज़ अ सुपर पावर वर्ल्ड के अंदर उसने कहा कि मुझे नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए, इस तरह की बातें की गई। लेकिन इस टाइम जितने भी वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन है वो फ्राम ट्रंप है। आप वेनेजुएला के अंदर देखें जिस तरह का वहाँ पे एक्शन लिया गया, उसके बाद अब ईरान के अंदर एक बिल्कुल जो ईरान का राइट है कि वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, वो राइट उनसे छीनना और फिर इस तरह की गीदड़ बख्तियाँ इस्तेमाल करना, ये इंतहाई गैर संजीदा एक्ट है एक सुपर पावर के लिए। और बाकी जो बात रही पाकिस्तान एकॉर्ड की, तो उस हवाले से जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो अमेरिका है, अमेरिका पे किसी तौर पे बिलीव नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने बहुत से कंट्रीज़ को इस तरह यूज़ किया है। तो ईरान जो है, ईरान इस टाइम जो स्टैंड ले रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका के अगेंस्ट, ये टोटली अप्रिशिएटेड है। और ईरान जो है इसीलिए नहीं आ रहा कि जो ट्रंप है वो बार बार जो एक तरफ तो कह रहा है मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ और दूसरी तरफ फिर बार बार यही कह रहा है कि नहीं मैं उसको तबाह कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो अब इस तरह तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। या तो आप कहो हमने मुज़ाकरात करने हैं, या तो आप बोलो कि हमने ऐसी संजीदगी दिखाए ताकि पता चले कि जी वाकई में ये सीरियस है। बिल्कुल, जिस तरह किसी गली में दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, इंतहाई गैर संजीदा बच्चों की, इस तरह जो है ट्रंप तो बिल्कुल उस तरह का बिहेव कर रहा है। और इसी तरह जो अमेरिका के बाकी पर्सनल्स हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप एक जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर इम्पीचमेंट मौजूद है, तो आप उसको एटलीस्ट यूज़ करो कि ये जो ट्रंप है ये अमेरिका को भी डैमेज कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है, तकरीबन 70 लाख अमेरिकन को रोड्स पर देखा जो ये कहते थे कि हम ईरान के खिलाफ नहीं है, ट्रंप को अब ये नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। ऐसे ही है, अमेरिकन को आप देखें, आप यूरोपियंस को देखें, जिस तरह जो कंट्रीज़ जो थे ट्रंप को सपोर्ट करते थे इस हवाले से, उन कंट्रीज़ ने ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया बिकॉज़ वो समझते हैं ये बिल्कुल ही गैर संजीदा और एक अनएथिकल एक्ट है। आप किस तरह इस तरह कर सकते हैं? सारे जो इस वक्त मामला चल रहे हैं इनका नतीजा आप क्या देखते हैं?
हाँ, इनका नतीजा जो है वर्ल्ड पर तो आपको सामने नज़र आ रहा है। डिफरेंट इकोनॉमीज़ कोलैप्स कर रही हैं। पाकिस्तान के आप मौजूदा जो सिचुएशन है इसको देख सकते हैं। फ्यूल क्राइसिस बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्लोज़ होना, सुनने में तो ये बिल्कुल एक वो लग रहा है, लेकिन इसके वर्ल्ड पे बड़े इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो बाकी ट्रंप इसकी लोगों को तो फ़िक्र दिला रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ट्रंप का ही है। अब वो उधर से ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं और वहीं से वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी अपनी नाकाबंदी किए हुए हैं। तो ये सारी जो है गैर संजीदगी ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है। और बाकी जो है मैं जो रशिया और चाइना की तरफ से एक अंडरग्राउंड जो सपोर्ट की जा रही है, मैं कहता हूँ कि अब उनको ओपन आ जाना चाहिए। जो वो वीटो पावर भी यूज़ कर रहे हैं अप्रिशिएटेड है, बट अब उनको ये चीज़ नहीं रही कि यार आप अंडरग्राउंड होकर काम करें। अब आपको आके जो है बिल्कुल इनको काउंटर करना चाहिए। सर क्या समझते हैं कि ईरान ने जो 20 अरब डॉलर्स का डिमांड की है, अमेरिका देगा? देखें, अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे थे। उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के अच्छे हैं, बट अमेरिका अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट पे, जो आप कहते हैं ना कि स्टेट्स कभी भी जो है अपना सेल्फ़ इंटरेस्ट ही हमेशा देखती हैं, तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो है। जो ट्रंप है वो अपना सेल्फ़ इंटरेस्ट ही देख रहा है। वो इस जंग में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने सोचा कि वेनेज़ुएला वाला मैसेकर करेंगे, तो वो यहाँ पे हुआ नहीं। जो डिटर्मिनेंट, जो रेजिस्टेंस फ्रॉम ईरान दिखाई गई, दैट्स हाईली अप्रिशिएटेड। और इस वजह से जो है अब ट्रंप जो है यहाँ पे फंस चुके हैं। वो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और ज़ाहिर है एक सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से देखें, आर्म्स रेस के लिहाज से देखें, इस टाइम वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है। तो उसको अगर इस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं और वर्ल्ड के सामने वो बिल्कुल अयां हो चुके हैं, तो ये उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है। तो अब वो इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूँगी कि क्या अमेरिका को ईरान अपना यूरेनियम दे देगा, या फिर कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होगी, उसके पास जो है वो ये रखा जाएंगे सारे ज़खायर? मेरे ख्याल से जिस तरह का ईरान का भी है, वह ईरान कभी भी अमेरिका को अपना यूरेनियम नहीं देगा। हाँ, अगर रूस और चाइना, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो इसमें इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, देन वी कैन सी लाइक दैट। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि ईरान अमेरिका पे इस कदर भरोसा करेगा। चाहे वो जितनी जो है मनी की डिमांड करें, जितना जो है उनको क्या कहते हैं इंटरेस्ट बताएं, आई डोंट थिंक कि ईरान ऐसा करेगा। सर कोई मैसेज आवाम के लिए? आवाम के लिए यही मैसेज है, कहीं पे भी वॉर हो रही है, देखें जानों का नुकसान हो रहा है। ये हमें तो यहाँ पे बड़ी फैंटिसाइज चीज़ें लग रही हैं। उसके बाद हमारे मीमर्स ने जो रिसेंटली हुआ, तो वो बड़ी चीज़ें, हाँ आप फैंटिसाइज करें, बट लाइक आवाम के लिए यही पैगाम है कि आप बीइंग अ मुस्लिम, आप ईरान की सपोर्ट करें। ईरान को सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो ये कि बीइंग अ मुस्लिम एज अ ह्यूमैनिटी भी हम देखें इस टाइम ईरान के साथ गलत हो रहा है। हम एथिकल ग्राउंड्स देखें, इंटरनेशनल लॉ को देखें, तो आप सबको इस सिचुएशन में ईरान के साथ स्टैंड करना चाहिए।